अब जन जन की बात जनमानस के साथ केवल जन हिंदुस्तान के पास 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। मैं अर्जुन कुमार। आज कुछ नई बातें सुनने को मिल रही हैं कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल में जो एडवोकेट्स के लिए सरकार ने नए नियम लाए हैं, उससे कहीं ना कहीं वकील बहुत गुस्से में हैं। वकालत जो आम जनता की बातों को उठाने के लिए, सरकार तक, कानून तक पहुंचाने के लिए जो अपनी सब चीज़ दांव पे लगा देते हैं, आज वही वकील बार बार कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से धरना करते नजर आ रहे हैं, रोड पे आते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं विशेष बात आरपी यादव जी से। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जन हिंदुस्तान की टीम को पहले बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे इस ज्वलंत मुद्दे पर आकर के हमसे बैठ कर के वार्ता की। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपकी टीम को बधाई देता हूं। अर्जुन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष में वकीलों का विरोध प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि केंद्र सरकार एडवोकेट एक्ट 1961 में परिवर्तन करना चाहती है, उसमें संशोधन लाना चाह रही है और तकरीबन उनके द्वारा संशोधन बिल पूरा ड्राफ्ट कर लिया गया है, जिसे कि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। उसमें इतने परिवर्तन किए गए हैं जिससे कि जुडिशरी भी इफेक्टेड होगी। हम वकीलों का भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में होगा, और अगर वकीलों का भविष्य अंधकार में होता है तो जितने इस देश में क्लाइंट हैं, जो भी मुवक्किल हैं, किसी भी रूप में प्रताड़ित व्यक्ति हैं, सामाजिक तौर पर गरीब व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, किसी भी लेवल का हो, वो सभी इससे इफेक्टेड होंगे। तो बहुत सारे इन्होंने परिवर्तन किए हैं। अभी जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, कि परिवर्तन जो है वो किस लिए हो रही है और क्या परिवर्तन है, उसके बारे में थोड़ा सा विशेष जानकारी दीजिए। हाँ, मैं अब बताता हूँ। केंद्र सरकार ने जो संशोधित बिल ला रही है उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। सर्वप्रथम परिवर्तन जो है, उन्होंने हमारी जो बार काउंसिल है, पेरेंट बॉडी है, वो बार काउंसिल जो जुडिशरी की भी पेरेंट बॉडी ही कहलाती है, क्योंकि जो भी जज बनता है वो पहले वकालत में एनरोलमेंट करने के बाद, और एनरोलमेंट करने वाली जो संस्था होती है वो बार काउंसिल ऑफ स्टेट होती है, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, हर स्टेट में अलग अलग ये एक संस्था बनी हुई है, और उसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनकी पेरेंट बॉडी होती है। उससे ही एनरोल्ड होने के बाद ही व्यक्ति वकील बन सकता है, और वकील होने के उपरांत ही जुडिशरी में जा सकता है। तो जुडिशरी की भी पेरेंट बॉडी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। सरकार चाहती है कि उसमें डायरेक्ट दखल दे सके, अपने द्वारा, शासन के द्वारा निर्णयों को पारित कर सके, उस पर प्रतिबंध लगा सके, उसकी अपनी मर्जी के अनुसार उससे कार्य करा सके। अभी तक ऐसा नहीं था, क्योंकि जब ये बिल पारित हुआ था 1961 में, अधिवक्ता एक्ट, तो उस समय संसद ने इसे पारित किया था और इसकी स्वायत्ता प्रदान की गई थी। उसमें परिवर्तन करने का अधिकार जो है सरकार को नहीं था। पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि सरकार इसी के साथ साथ अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के करते हुए वकीलों के हड़ताल के अधिकार को समाप्त करना चाहती है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि हड़ताल तो नहीं होनी चाहिए, परंतु मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि वकील कभी भी हड़ताल का पक्षधर नहीं होता। वकील जब भी हड़ताल करता है तो वो किसी न किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर करता है, जिसमें कि समाज को परेशानी हो रही हो, क्योंकि वकील का अपना स्वयं का कोई लोभ या लालच नहीं होता। अगर वो हड़ताल करता है तो उसके ही काम बाधित होते हैं। उसको जिस दिन हड़ताल होगी उस दिन उसका ही नुकसान होगा, उसको अपने क्लाइंटों, मुवक्किलों से कोई फीस नहीं मिलेगी। तो नॉर्मली उसको आर्थिक नुकसान उसी का होता है। तो वकील जब भी हड़ताल करता है वो किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के, अपने मुवक्किलों की परेशानी को लेकर के,
व्याप्त समस्याओं को लेकर के या अधिनियम में कोई खामियां होंगी उनको लेकर के ही हड़ताल पर जाता है। उसको भी केंद्र सरकार चाहती है कि वो किसी भी रूप में हड़ताल न कर सकें। एक चीज़ होती है कि सभी विभागों में, सभी जगहों पर जब अगर कोई व्यक्ति उस विभाग से संबंधित उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस विभाग में कंडोलेंस की जाती है। तो केंद्र सरकार ये चाहती है कि वकीलों के अगर समुदाय का कोई व्यक्ति उनमें से अगर किसी भी प्रकार से मृत्यु से ग्रसित होता है तो वकील कंडोलेंस को भी न करें। कंडोलेंस का राइट भी वो इसी के तहत उसे ख़त्म करना चाहती है। तो जिस दिन अगर वकील की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि फिर किसी को मौलिक अधिकार प्राप्त करने का कोई राइट नहीं रहेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आम नागरिक को भी अपनी बात, अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो धरना प्रदर्शन करके उस बात को मनवाने का, जैसा अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में उथल पुथल मचा हुआ था किसान आंदोलन को लेकर, जी, जैसा हम सभी जानते हैं। तो ऐसा क्यों, आखिर वकीलों पे ये रोक क्यों लगाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मुझे राजनीतिक विषय पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ कि वकील ये एक ऐसी जागृत कौम है जो कि समाज को एक नई दिशा प्रदान करती है। इस देश को आज़ादी दिलाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा तो वो हमारे देश के वकीलों का रहा। उसमें आप जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जी, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, उनके पिता मोतीलाल नेहरू हों, जो भी व्यक्ति, जितने भी प्रमुख व्यक्ति रहे, वो सभी एडवोकेट, बैरिस्टर है। आज हमारे देश में तानाशाही वाली नीति लागू की जा रही है। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि अभी पीछे इस हमारे देश के अंदर तकरीबन सवा साल तक किसान आंदोलन चला और अब भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो एक बड़ा आंदोलन था जो समाप्त करा दिया गया, लेकिन आज भी, अभी भी पीछे भी आपने देखा पंजाब में, हरियाणा में लगातार आंदोलन रहते हैं किसान। तो एक ऐसी मंशा क्रिएट की जा रही है कि जो हमारा संविधान है उस पर कब्जा किस प्रकार किया जा सके। सरकार चाहती है कि संविधान को अपने अधीन कर ले, और संविधान की अगर लागू कराने का कोई जिम्मा लेता है या उसको उसके तहत लोगों के साथ लड़ने का कोई बीड़ा उठाता है तो वो केवल वकील है। तो केवल एक ही व्यक्ति ऐसा बचा है समाज के अंदर जो कि खुल करके जनता का साथ दे सकता है, चाहे वो किसान आंदोलनरत किसान रहे हों, उनका भी केस कोर्ट में ले जा करके वकील ही लड़ सकता है। तो सरकार के विरोध में कोई ना खड़ा हो, हमें ऐसा मंशा प्रतीत होती है सरकार की कि सरकार के विरोध में अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वकील खड़ा हो सकता है, न्यायालय में जा सकता है तो वकील ले जा सकता है मुद्दों को। तो ऐसे इनके ऊपर अगर हम अंकुश आज लगा देते हैं तो फिर कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध किसी भी कार्य के अनिष्ट में जा नहीं सकता। तो इस पे जो BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस आंदोलन में शामिल है। अब चूंकि अभी हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा जी थे और मनन मिश्रा जी इस समय राज्यसभा सांसद हो गए हैं, तो फिर भी वो अभी चेयरमैनशिप पद पर हैं। परंतु अब हमें लगता है ऐसा कि अगर वो राज्यसभा सांसद हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सरकार और सत्ता के साथ ही चलेंगे। लेकिन पूरा अधिवक्ता समाज, भारत का पूरा अधिवक्ता समाज 28 तारीख को पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूपेण बंद का आयोजन कर चुका है। वो बंद होगा। दिल्ली में आप पिछले 4 दिनों से देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से अधिवक्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज पूर्ण दिल्ली, सारी अदालतें दिल्ली की सब बंद हैं, कोई कार्य नहीं हो रहा है। उसमें हमें जुडिशरी का भी साथ मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी 25 तारीख और 28 तारीख को संपूर्ण बंद का ऐलान किया गया है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो सभी बार काउंसिल्स जो स्टेट की हैं वो सब एक मत हैं और वो इसके अगेंस्ट में आंदोलन करेंगे। इससे जो मुवक्किल हैं, जो क्लाइंट हैं या जो पीड़ित परिवार है, उनका क्या होगा? ये दिन ब दिन बंद बढ़ता ही जा रहा है, इससे फिर लोग कैसे निजात पाएं? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आज की 1 दिन की समस्या या 3 दिन की समस्या या 4 दिन की समस्या वो आज झेली जा सकती है। जिस प्रकार के आपने देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी के समय पर काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी, और उन मुश्किलों को जिन लोगों ने झेला उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र रूप में इस देश में कार्य कर रहे हैं।
वो सन 1948 से लेकर आज तक हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, सारी स्वायत्ताएँ प्राप्त करे हुए हैं। अगर आज हमारे मुवक्किल के लिए आज हमने ये सोचा कि अगर 2 दिन या 3 दिन की स्ट्राइक अगर हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, सरकार को नहीं बताएंगे कि अगर आप इसको वापस नहीं लेते हैं तो कितना बड़ा आपको नुकसान हो सकता है, तो अगर वो 3 दिन का प्रदर्शन या 2 दिन का प्रदर्शन हमारे द्वारा नहीं किया गया या सरकार पर दबाव नहीं बनाया गया, तो इसका खामियाजा आने वाले समय में सदैव के लिए इसमें परिवर्तन होने के बाद उन्हीं मुवक्किलों को झेलना पड़ेगा। हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो उन्हीं मुवक्किलों के लिए, उसी जनता के लिए जो शोषित और पीड़ित है, जो न्याय की तरफ को देखती है, न्यायालय की तरफ को देखती है, हम उसी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से कहना चाहूँगा अपने यहाँ अधिवक्ता समाज की तरफ से, पूरे गौतम बुद्ध नगर और प्रदेश की तरफ से, कि जनता हमारा इसमें सहयोग करे, जनता हमारा साथ दे और हमारे आंदोलन को मजबूती प्रदान करे। सरकार के खिलाफ जनता भी हमारे साथ सड़कों पर उतरे, तभी इसका हल निकल सकता है, नहीं तो इसमें जनता को भी पिसना पड़ेगा। और जैसा कि अभी आपने कहा कि एक तानाशाही आने की कोशिश है, तो इस पे आप सरकार को क्या आगाह करना चाहेंगे? सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने अपना तानाशाही रूपी रवैया नहीं छोड़ा तो ये वो कौम है, ये अधिवक्ता कौम वो है। आपको ज्ञात है कि समाज के 3 ही स्तंभ हैं, आप मीडिया, दूसरे अधिवक्ता। अगर अधिवक्ता किसी रूप में जागृत हो गया या अपने पर आ गया तो सरकार की नींव ईंट से ईंट बजा देगा और सरकार को उखाड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। जिस प्रकार से कि अंग्रेज़ों को देश से भगाया था, उसी प्रकार से ये सरकार ये न समझे कि सदैव के लिए ये स्थिर है। इस स्थिरता को गिराने में अधिवक्ता कहीं पीछे नहीं रहेगा। इस देश में तकरीबन 40 लाख अधिवक्ता हैं और एक अधिवक्ता तकरीबन समाज के 10,000 लोगों से संपर्क रखता है और उन्हें डील करता है, उन्हें जागृत करने का कार्य करता है। जब कोई नया कानून आता है तो कानून को भी सबसे पहले अधिवक्ता ही जागृत करता है, लोगों को बताता है। पुलिस, अगर आप देखेंगे कि अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहा, अधिवक्ता के ऊपर ही पाबंदी लगा दी गई, तो इस देश की पुलिस भी पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और उसका खामियाजा इसी आम जनता को भुगतना पड़ेगा। वो तो सीधी बात है सर, क्योंकि जो कानून है उसकी जानकारी तो सिर्फ आपको है, और जब आप बताएंगे ही नहीं तो जिन्होंने ठीक से अभी काम करने के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उन्हें क्या पता कौन सी धाराएं कहाँ लगती हैं, वो क्या बताएंगे इस पे? आप सबसे मेन बात ये है कि इन सारी बातों से आपके जो वकील समाज हैं उनका क्या साथ है? हमारा वकील समाज इस समय, पूरा अधिवक्ता समाज, पूरे देश का अधिवक्ता समाज एकजुट है और आज पूरे बता रहे हैं आपको कि पूरे देश में आज हम लोगों ने देखिए काली पट्टी बांध करके विरोध और प्रदर्शन, आज हमारा केवल आज स्ट्राइक नहीं है, हमारी काली पट्टी बांध करके आज हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम से। पूरे देश में, हर जिले में, हर तहसील में, हर कस्बे में, जहाँ जो भी संबंधित पदाधिकारी अधिकारीगण हैं उनको इस अधिनियम के विरोध में, और ये केवल एक सांकेतिक विरोध है, आज का जो है हमारा सांकेतिक विरोध है। इसको आगे अगर सरकार 28 तारीख तक मान जाती है तो फिर ये हड़ताल स्थगित होगी, अन्यथा ये आंदोलन अनवरत आगे जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने आरपी यादव जी से बहुत सारी बातें की, जो बहुत सारी जानकारी ली, महासचिव जी यहाँ पे बैठे हैं, आइए इनसे भी कुछ बातचीत करते हैं और बात सुनते हैं कि आखिर इनमें क्या आक्रोश है, क्यों ये लोग इतने गुस्से में हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इस बात को समाज के सामने रख रहे हैं। ये जो बिल है इसका विरोध हम किस लिए कर रहे हैं उसका मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। इसमें यदि हम किसी क्लाइंट के लिए केस लड़ते हैं और क्लाइंट हम उस केस को क्लाइंट की कमी की वजह से या किसी भी वजह से वो क्लाइंट केस हार जाता है और क्लाइंट हमारे ऊपर उस केस के लिए ये मतलब इल्ज़ाम लगाता है कि वकील साहब ने ये तथ्य छुपाए हैं और इसके लिए मैं केस हार गया, तो वो हम पे 3 लाख रुपए तक का जुर्माना का केस कर सकता है।
और यदि उस क्लाइंट का ये केस झूठा पाया गया जो उसने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, तो वो 50,000 रुपये का देनदार रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम किसी भी केस को हम जब लड़ते हैं तो हम हारने के लिए नहीं लड़ते। हम सबसे पहले हम जो हमारे पास क्लाइंट आता है, हम अपना पूरी जी जान से सारे तथ्यों को जो हो सकता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने जो क्लाइंट है उसको केस जिताएं। तो हम हारने के लिए नहीं कर सकते। तो इसका जो यूज़ है बहुत सारे लोग गलत तरीके से कर सकते हैं। तो एक एडवोकेट जब किसी केस को लड़ेगा उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी कि कल को यार ये क्लाइंट हमें कहीं दूसरी तरीके से ना फंसा दे, क्योंकि बहुत सारे तथ्य हैं समाज में जिनका जो काम है वो इस तरीके से है कि लोगों को फंसाने का भी काम वो करते हैं। तो हम जब अपना कोई केस लड़ेंगे तो हम पूर्ण रूप से हमारा माइंड जो है उस केस को लड़ने में ना रहकर ये रहेगा कि कहीं ये चीज़ हमारे ऊपर ना आ जाए। तो ये इसका जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, ये इसकी बहुत बड़ी खामी है। परंतु अगर ऐसा होगा, वकील या कोई भी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब पास ही होके आता है। जो फेल हो गया तो वो क्या स्कूल पे केस कर देगा क्या? ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। ऐसे में तो कोई वकील केस ही नहीं लेगा, और जब केस ही नहीं लेगा तो लोग लड़ेंगे कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे इससे? इस पे आप क्या कहेंगे? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो सरकार चाहती है वो जुडिशरी पे ना बंदिश लगाना चाहती है। सरकार चाहती है कि कोई भी वकील किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में हम रिट डाल देते हैं, किसी भी सरकार के कोई कदम के खिलाफ कोई भी हम रिट डाल देते हैं, तो सरकार चाहती है इस पर बंदिश लग जाएगा, वकील को 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा, वकील अपने घर बैठ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली क्लाइंट के लिए नहीं है। कोई क्लाइंट जो परेशान है वो जानता है अपनी चीज़ें, बट ये जो चीज़ें लगा रही है सरकार अपने लिए लगा रही है। अच्छा, क्योंकि सर जब दो वकील एक साथ लड़ रहे हैं तो दोनों तो जीतेगा ही नहीं ना, एक तो हारेगा ही हारेगा। और अगर ऐसा हुआ कि एक हार गया, उस क्लाइंट ने वकील पे ही FIR कर दिया कि भाई आप हमारा पैसा दो, तो ये कैसे हो सकता है? उसमें क्या है, सपोज़ कीजिए हम किसी क्लाइंट का कोई केस लड़ते हैं, क्लाइंट हमें जो तथ्य जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है हम कोशिश करते हैं उसको वेरीफाई करने की, लेकिन कोई चीज़ क्लाइंट ने हमें ऐसी प्रोवाइड करा दी और कल को क्लाइंट ने जाके एक हलफनामा दे दिया वहाँ पे कोर्ट में कि ये मैंने प्रोवाइड नहीं कराया जी, ये वकील साहब ने अपने आप बना के इसको लगा दिया, तो उस केस में वो हम पर हावी होगा और हम पे ये करा जाएगा कि 3 लाख रुपए का वकील साहब ने गलत करके कराया, तो 3 लाख रुपए का जुर्माने के वकील साहब हकदार रहेंगे। और अगर क्लाइंट ने वो झूठा दिया है तो हम क्लाइंट पर सिर्फ 50,000 रुपये के जुर्माने के हकदार हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है इस विधेयक की जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और ऐसे हम जिस समाज से हैं, अधिवक्ता समाज से, हम जब ये पढ़ाई करते हैं, पहले कहा जाता था कि जो कुछ नहीं करता वो वकालत कर लेता है, बट ऐसा है नहीं। अब वकालत एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, आपको सामने वाले की सुननी पड़ती है, आप उसको लेके खुद प्रेजेंस होते हैं कोर्ट में। जब किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा होता है तो वकील उसको अपने ऊपर लेके चलता है, उसी तरीके से वहाँ बहस की जाती है। तो ये जो विधेयक है, जो ये अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये हमको ना एक बॉन्ड कर देगा एक जगह, जिससे हम ना तो आगे सोच पाएंगे, ना हम ये कोशिश कर पाएंगे कि हम, क्योंकि हमें ये डर रहेगा कि सरकार हमारे अगेंस्ट में कुछ और ना कर ले। मतलब जुडिशरी पे एक तरह से बंदिश लगाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो आप कुछ सरकार से या जनता से कहना चाहेंगे? देखिए, जनता से तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनता हमारा साथ दे, क्योंकि एक सपोज़ कीजिए आपको कुछ हो जाता है, आप किसी से लड़ाई हो जाती है, पुलिस आपकी नहीं सुनती, तो आपके माइंड में भी एक चीज़ आती है कि मैं कोर्ट की शरण में जाऊंगा, मैं कोर्ट से आपको देखूंगा या मैं कोर्ट के थ्रू आपके अगेंस्ट में कार्रवाई करूंगा। अब क्या है कि यदि जनता क्योंकि जानती है, जनता को यदि ये पता लगेगा कि वकील साहब के ऊपर ऐसी चीज़ें, तो वकील दबेगा ये चीज़ें करने से। तो आपका अगर जेन्युइन भी कोई कंसर्न होगा और आप जेन्युइन कोई केस लेके जाते हैं, तो वकील तो पहले डरेगा कि यार इसका जेन्युइन है नहीं है। पहले तो मैं अपने 3 लाख रुपए के बारे में सोचूं, फिर अपनी वकालत के बारे में सोचूं, उस पर धब्बा भी लगेगा, क्योंकि पेनल्टी आप किसी पे इम्पोज कर रहे हो तो उसकी तो वकालत, उसका तो एक गुडविल भी खराब होती है। तो जनता को इसका नुकसान होगा, तो जनता को भी इसके लिए जो है विरोध करना चाहिए
कि एक अधिवक्ता जब तक स्वतंत्र रूप से अपने वकील के लिए, अपने क्लाइंट के लिए केस नहीं लड़ेगा तो उसका ना नुकसान लास्ट में क्लाइंट को ही होगा। और सरकार को जुडिशरी में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर जुडिशरी में दखल देगी तो फिर इस देश का जो हम इंडिपेंडेंट हैं उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा, वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।